हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर का। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू ग्रामोफोन डिस्क। ग्रामोफोन ये बहुत ही पुरानी बाबा आदम के ज़माने का एक डिवाइस था जिससे लोग गाना सुनते थे। हो सकता है आज के समय में काफ़ी लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके दर्शन आपको मैं करा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को देखोगे नहीं आप इस प्रॉब्लम से कनेक्ट हो नहीं पाओगे। अच्छा, सर्कुलर मोशन में या डायनामिक्स में ये क्वेश्चन आया कैसे? तो अगर ग्रामोफोन की डिस्क की तरफ आप ध्यान दें तो चालू करने पर ये डिस्क लगातार इस प्रकार से घूमती है और ये मैग्नेटिक डिस्क है जिससे साउंड का रिप्रोडक्शन होता है और स्पीकर से वो आवाज़ सुनाई देती है। तब हमारे मतलब की बात क्या है कि ये ग्रामोफोन डिस्क जब गोल घूमेगी तो इसके ऊपर का प्रत्येक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना? चलिए, अगर मैं कोई कॉइन इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँ तो वो कॉइन लगातार स्किड हो जाएगा अगर उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है सबसे पहले उसको जमा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ गिवन। यहाँ पर हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब म्यू यस का वैल्यू हमें गिवन है कितना? 0.5। अब जो डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ पहले मैं आपको विजुअलाइज करा दूँ कि ये मेरे पास एक ग्रामोफोन डिस्क है। इसका जो रेडियस आपको बताया वो रेडियस हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर बोल देता हूँ इसको। बड़ी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, और जो कॉइन हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो 2 सेंटीमीटर अवे है। तो चलो मैं आपको कॉइन को विजुअलाइज करा देता हूँ। मान लो कि कॉइन हमने यहाँ पे रख लिया है और इस कॉइन का यहाँ से यहाँ तक का अंतर मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है गिवन में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिया 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे मिलना चाहिए 0.08 मीटर। ओके, और साथ ही साथ स्मॉल आर है उसकी वैल्यू हमें दिया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 0.02 मीटर। ओके, मैंने यहाँ पे इसलिए कर लिया कन्वर्शन क्योंकि मुझे जो पाई का वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे ये वाला वैल्यू ये ऐसा यूनिट में गिवन है, इसलिए या तो मुझे इसे सीजीएस यूनिट में करना होगा या इन्हें मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। एट व्हाट मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग? पूछा गया है वो ये है कि भाई किस मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे वो स्लीप होना शुरू कर देगा फ्रॉम देयर, राइट? ओके, चलिए अब इसी डायग्राम का एक साइड व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड व्यू में हम डायग्राम को कुछ इस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थिकनेस ऑफ द डिस्क है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच द डिस्क इज मूविंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। नाउ चलिए इसको जूम कर लेते हैं। और जो कॉइन है अभी वो आपका यहाँ पर है एज पर अवर गिवन डाटा। डिस्टेंस बिटवीन द कॉइन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी स्मॉलर एंड दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ डिस्क। अभी ये जो सरफेस आपको नज़र में आ रहा है रेड कलर से मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया, ये सरफेस इन कांटेक्ट है कॉइन और ग्रामोफोन के बीच का सरफेस विच प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, है ना? तो ये कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा? ये फ्रिक्शन प्रोवाइड उतना ही करेगा जितना इस कॉइन के ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। करेक्ट है, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उतना ही वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। करेक्ट है, ये शुरुआत की बात है। मतलब एम आर ओमेगा स्क्वेयर और एफ एस के बीच में, मतलब जो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स वो इधर साइड में रहने वाला है। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ एस, और ये एफ एस के साथ में रिलेशन कुछ इस प्रकार से लेगा, लेकिन एक सर्टन वैल्यू ऑफ ओमेगा पर ये इक्वल टू भी बन सकता है। बराबर है, इस तरह से ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि ये कॉइन स्लिप कब होगा? ये कॉइन तब स्लिप होगा जब आपका ये वाला फोर्स इस फोर्स को एक्सीड कर देगा, तब ये स्लिप होना शुरू करेगा। पर इसकी शुरुआत जो है वो इक्वल टू से होगी। ठीक है ना?
तो अब तो यहाँ पे ओमेगा मैक्स कंडीशन में चल रहा है, लेकिन हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचा जाए तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एट विच द कॉइन जस्ट बिगिन टू स्लिप, राइट। तो यहाँ मैं ओमेगा मिनिमम बोलूँगा, तो मेरा कहना है यहाँ पे कि दिस मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा मिनिमम, ओके, ये स्क्वायर ऐसा मुझे लेना है, ठीक है। इस मिनिमम के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत जगह हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू डालते हैं। मैंने अभी आपको जो बताया उसके ऊपर गौर करना, ठीक है ना। तो अब ये कॉइन के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ये कॉइन बस इसी फ्रिक्वेंसी पे it just begin to slip. Okay, afterwards, if you increase the frequency for greater value, it will definitely slip off. Clear? But this is the value at which the slipping begins. And that is what we have to consider. Okay, now consider two more forces acting on the coin. One force is acting downward, which is the weight of the coin, and the second force which is acting upward, that is normal reaction. This is in vertical equilibrium, so normal reaction N is balanced by weight mg. Clear? And we have the relation here that this Fs is equal to mr omega minimum square. Okay, and what is Fs? Fs is nothing but mu s into mg. mg, why mg I'm writing? Because mu s into n है ना यहाँ पे, तो मैं उसकी जगह डायरेक्टली mg लिख देता हूँ. Okay, this is the relation that we are going to use here. So we write here mu s mg, this is equal to, we must get mr omega square minimum. क्लियर है? अब m के साथ m तो कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल होगा, और साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ m मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, या मुझे मिलना चाहिए म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर. देख लीजिए आप, इस तरह से मैंने इसको ये ले लिया. अब इसमें मैं ओमेगा की वैल्यू डालता हूँ 2 पाई एन मिनिमम होल स्क्वायर, दैट इज म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर. तो अब ये बन जाएगा एन मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर. तो यहाँ पर है ही, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई. क्लियर? आप यहाँ पे बन जाना चाहिए एन मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय आर इंटू 4 पाई स्क्वायर. अब मैं वैल्यू डालूंगा इसके अंदर में, ठीक है. तो देखिए क्या होता है. अब यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू 0.5 दिया है, जी का वैल्यू मैं यहाँ पे लूँगा पाई स्क्वायर, ये गिवन वैल्यू है हमारे पास, और आर का वैल्यू हम ले रहे 0.02 फिलहाल इंटू 4 पाई स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, करेक्ट है. और मैं इसको थोड़ा आप आगे में एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से. 0.5 कैन बी रिटन एज 50, नीचे में आएगा 0.08. आप देख रहे हो ऊपर नीचे का डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचेगा 50, नीचे में बचा 8. 50 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा अंडर रूट ऑफ 6.25. ओके, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है, गौर से देखो. और यही वैल्यू बन जाएगा बाद में हमें 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, ठीक है ना. तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर है. केयरफुली देख लीजिए. ओके, देखिए यहाँ पे हमको ये मिल गया आंसर, फर्स्ट आंसर हमको मिल गया. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ में. सेकंड पार्ट में यहाँ पे बोला गया बाय व्हाट फैक्टर विल आंसर चेंज इफ कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम. ओके, रिम का मतलब है अगर कॉइन यहाँ पे रहता तो क्या होता. देखिए सेकंड कंडीशन है ये वाली, कॉइन यहाँ पर है, अभी रिम पर है, तो रिम पर रहेगा तो रेडियस लेनी पड़ेगी कैपिटल आर. पहली सूरत में रेडियस स्मॉल आर थी, अब दूसरी सूरत में हमारी रेडियस जो है हमने क्या लिया, कैपिटल आर ले लिया. तो चलो दोनों केसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं. उसके पहले यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा नेसेसरी फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है. ये फार्मूला हमें सजेस्ट कर रहा है एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर है. मैं इसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेता हूँ सेकंड पार्ट के अंदर में. नाउ
एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर ये फाइनल वाला, ये इनिशियल वाला। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे देखो, फाइनल वाली जो रेडियस है वो नीचे आएगा आर, और इनिशियल वाला स्मॉल आर ऊपर आ जाएगा। चलिए दोनों की वैल्यूज़ भी मैं इसी फॉर्मूले में डाल देता हूँ। स्मॉल आर की जगह मैंने लेना है 0.02 और कैपिटल आर की जगह 0.08। ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट 1/4 अंडर रूट में विच इज़ 1/2। तो यहाँ मिल रहा है n2 इज इक्वल टू 1/2 n1। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड आंसर आ गया। चलो देखते हैं, ये लीजिए हमारा सेकंड आंसर, ये भी हमारा मिल गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है हमारे और भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको डिटेल के साथ में आपको समझाया जाएगा, और उसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट डिफ़िकल्टी क्वेश्चन के बारे में रहती है या कोई भी नया वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।